एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल महाकालीन स्थापत्य और साहित्य के जो भी क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा करवाया गया था? सासाराम का मकबरा, किला कुआन मस्जिद, सिकंदरा का मकबरा, जामा मस्जिद। ये आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है प्री में। तो इसका आंसर आएगा सासाराम का मकबरा और किला कुआन मस्जिद। सेकंड क्वेश्चन हमारा, जहांगीर महल निम्न में से किस किले में स्थित है? यह स्कूल लेक्चरर्स में पूछा गया था एग्जाम में। तो जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है? आगरा, अजमेर, इलाहाबाद या लाहौर? तो इसका आंसर आएगा आगरा के किले में। अटावा देवी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला देवी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। निम्न स्मारकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए कोट से चुनिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, दीन पनाह, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। तो सबसे पहले क्या बना था? 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद क्या बना था? अलाई दरवाज़ा। फिर क्या बना था? दीन पनाह और बुलंद दरवाज़ा लास्ट में। तो आ जाएगा ADBC, ऑप्शन नंबर द। निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पित्राडूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? तो पित्राडूरा का प्रथम बार प्रयोग किसमें किया गया था? इतामुद्दौला का मकबरे में। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? किसमें किया गया था? पंचमहल में। निम्न में से कौन सा प्रथम संपूर्ण सफेद संगमरमर निर्मित मकबरा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? होशांग शाह का मकबरा। निम्न में से किसने आगरा दुर्ग स्थित जहांगीर महल का निर्माण करवाया? आगरा स्थित जहांगीर महल का निर्माण करवाया अकबर ने। निम्न में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तुर्की सुल्ताना का कोठी, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जहांगीर महल। तो ऑप्शन आएगा इसमें जहांगीर महल। मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अबू सम्माद को कौन लेके आया था? हुमायूं। मुगल कालीन की इस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? इसको लेक्चर 2022 में पूछा गया है। सहसाराम का मकबरा, इतामुद्दौला का मकबरा, मोती मस्जिद, हुमायूं का मकबरा। तो ऑप्शन क्या जाएगा? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लेके आया था? ये भी स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया है। तो मीर सैयद अली को लेके आया था। इसमें मिलान करना है ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, प्रसाद संकुल, गोल गुंबद और शेर शाह का मकबरा। तो ताजमहल किसका है? पूर्व आधुनिक भारत में निर्मित विशालतम गुंबद। फतेहपुर सीकरी क्या है? शेर शाह का मकबरा पानी से घिरा हुआ है। तो डी में तो आएगा सी। तो डी में सी, डी ऑप्शन आ जाएगा, DABC। निम्न में से कौन मुगल स्थापत्य कला का वह निदर्शन है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से उपयोग किया गया? तो पहली बार संगमरमर का उपयोग किसमें किया गया था? इतामुद्दौला का मकबरा, आगरा। निम्न में से किसको चित्रकला में निर्देश के लिए ख्वाजा अब्दुल समद को सौंपा गया था? किसको सौंपा गया था? बसावन को। निम्नलिखित चित्रकार जहांगीरनामा के मुख पृष्ठ को चित्रित करने के लिए जाना जाता है? कौन जाना जाता है? आका रिजा, अब्दुल हसन, बिशनदास, फर्रुख बेग। तो कौन जाना जाता है? अब्दुल हसन। धरातलीय सजावट में पिटराडूरा का सर्वप्रथम इस्तेमाल निम्न में से हुआ है? इतामुद्दौला का मकबरा, ताजमहल, मोती मस्जिद, दीवाने आम। तो क्या आएगा इसका? इतामुद्दौला का मकबरा। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 भाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? किसके मकबरे में? हुमायूं के मकबरे में। उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो मीनार का प्रयोग मिलता है मीनार रहस्य अकबर। पक्षियों, पशुओं और पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खास तौर पर विख्यात
मुगल शैली का चित्रकार कौन था? मंसूर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी? तो आत्महत्या किसने की थी? दसवंत। ये सूची मिलान करनी है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो किसने किसका निर्माण करवाया? तो हुमायूं ने तो किसका करवाया? दीन पन्ना का। अकबर ने जहांगीर महल का। जहांगीर ने अकबर के मकबरा का। बाबर ने जामा मस्जिद का। संभल में तो ABCD आएगा। निम्न में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा, अनूप महल, किला ख्वाजा मस्जिद, पंचमहल। तो क्या नहीं है? किला ख्वाजा मस्जिद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संगीत पर प्राचीनतम फारसी रचना गुनियात उल मुनिया अकबर के दरबार में लिखी गई। संगीत तथा नृत्य की कृति संगीतोपनिषद सरोधारा की रचना गुजरात के एक जैन विद्वान द्वारा की गई थी। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन बी सही है केवल। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर ने क्या क्या निर्माण करवाया था? तो बाबर ने क्या बनवाया था? काबुली बाग मस्जिद पानीपत और जामा मस्जिद संभल। किसने बनवाई थी? मुगल बादशाह बाबर ने। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? अबुल फजल ने। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तुर्की सुल्ताना के महल को। निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही चुनिए। दस्तान ए हमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियां व 2400 चित्र हैं। दस्तान ए अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव है। तो दास्तान ए अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियां एवं 2400 चित्र हैं, ये भी सत्य है। और इस पर फारसी शैली का प्रभाव है, ये भी सत्य है। शाहजहाँ कालीन स्थापत्य की दो प्रमुख विशेषताएं क्या थी? संगमरमर का प्रयोग हुआ है और घुमावदार मेहराब। तो फर्स्ट और सेकंड। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? किसने किया था? बदायूनी ने। निम्नलिखित में से कौन अकबर के समय में लिखी गई? हुमायूंनामा, तारीख ए शेरशाही, अकबरनामा, मुंतखाउत तवारीख। तो चारों ही अकबर के समय में लिखी गई थी। अकबर की सुलह की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिख। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। ये 11th स्टैंडर्ड में पूछा गया है। मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? फारसी। इनका काल अनुक्रम क्या होगा? ताजमहल, इंडिया गेट, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला। तो सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले बना आगरा का किला, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर बना ताजमहल और फिर इंडिया गेट। ये राजस्थान पटवारी 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले आगरा का किला फोर्थ, फिर बना फतेहपुर सीकरी थर्ड, फिर ताजमहल फर्स्ट और लास्ट में इंडिया गेट। फतेहपुर सीकरी का मुख्य वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन। किस सम्राट के समय में आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी? तो चित्रकला के लिए जो स्वर्ण काल है वो इसका आंसर है जहांगीर। हुमायूं ने दास्तान ए अमीर हमजा की चित्रकारी का कार्य किसे सौंपा था? सैयद अली को। निम्न में से कौन सी मुगल इमारत अपनी लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता की विशिष्ट आकृति लिए हुए है? कौन सी लिए हुए है? ताजमहल। ये मिलान चिन्ह करना है। बाबर काबुल मकबरा, बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में। तो सारे मकबरे सही दिए हुए हैं। पानीपत का काबुल बाग किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? बाबर। विद्वानों को आश्रय के लिए दीन पना नामक भवन की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी हुमायूं ने। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को। बीरबल का महल कहाँ पे स्थित है? तो बीरबल का महल था फतेहपुर सीकरी में। आईन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने।
हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने।